Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 2005 जो क्वेश्चन है हमारा टॉपिक डायनेमिक्स का और इसके अंदर हमारा कंस्ट्रक्ट मोशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा है कि एक सर्किल है, स्मूथ सर्किल, इसके नीचे वाले पॉइंट पर पड़ा हुआ है। यहाँ पे से इसको वेलोसिटी u दी है, ये इस तरीके से मोशन कर रहा है और ये कह रहा है कि यदि ये जो वेलोसिटी हमने दी है उसका स्क्वायर 5 और 2 के बीच में है तो ये पार्टिकल कभी भी टॉप पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा और बीच में ही ये पार्टिकल सर्कल को छोड़ देगा और उसके बाद में ये पैराबोलिक मोशन करेगा। तो हम लोग मान लो वो कोई पॉइंट मान लेते हैं बी, जहाँ पे हम लोग इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। पॉइंट बी पर रिएक्शन फोर्स से इसका यहाँ पे आर ऊपर की साइड काम करेगा, एम जी कॉस थीटा यहाँ काम करेगा। मान लो ये थीटा एंगल बना लिया इसने और आर बराबर आर यहाँ पे हो जाएगा एम जी कॉस थीटा नीचे, एम जी साइन थीटा इसका इस साइड में काम करेगा। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से लिखेंगे इसकी, आर माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन ए और माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। एस बराबर होता है हमारा ए थीटा, डी एस अपॉन डी टी बराबर ए डी थीटा बाई डी टी। तो इधर से हम माइनस जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, टू ए डी थीटा बाई डी टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा टू ए डी थीटा बाई डी टी, टू ए डी थीटा बाई डी टी इंटू ए डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर देंगे, टू ए जी कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ए डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर टू ए जी कॉस थीटा प्लस सी। अब एट टी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी इज यू, थीटा इज इक्वल टू जीरो, यू स्क्वायर बराबर टू ए जी प्लस सी, सी इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए जी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस टू ए जी cos theta. This is the velocity and t is equal to, sorry, r is equal to mg cos theta plus mb square upon a, r is equal to mg cos theta plus m upon a u square minus 2ag plus 2ag cos theta, m upon a u square minus 2ag plus 3ag cos theta। और ये हो गया। अब ये कह रहा है लेट थीटा वन बी द पॉइंट when particle leaves circle तो उस जगह पर r बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर माइनस टू ए जी वन थ्री ए जी। अब हमको दे रखा है यू स्क्वायर फाइव ए जी से टू ए जी के बीच में है। यदि टू ए जी से फाइव ए जी के बीच में है देन cos थीटा विल ऑलवेज बी नेगेटिव, हमेशा cos थीटा विल ऑलवेज बी नेगेटिव। यदि ये नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू हमारी पाई बाई टू से पाई के बीच में होगी, थीटा वन, क्योंकि थीटा वन पे हम लोग मान रहे हैं इसको। तो cos थीटा वन की वैल्यू पाई बाई टू से पाई के बीच में रहेगी। सो द पार्टिकल विल नॉट रीच द टॉप पॉइंट। अब हमारा आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमारा क्या कह रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा उस पॉइंट में से। ये पॉइंट है हमारा, मान लो सी पॉइंट है और ये एंगल थीटा वन है, ये एंगल थीटा वन है और ये एंगल हो गया हमारा अल्फा। अल्फा क्या है हमारा पाई माइनस थीटा वन। और ये अगर एंगल अल्फा है तो ये जो है ये एंगल अल्फा से ही प्रोजेक्टाइल मोशन होगा।
ये 90 माइनस थीटा वन, और ये हमारा क्योंकि इस डायरेक्शन में रहता है तो 90 माइनस वो पाई माइनस थीटा वन अल्फा जो रहेगा। अगर हमारा इनिशियल का अल्फा निकल गया तो हमको पता है कि किसी भी जो पैराबोलिक मोशन होता है उसका लेटेस्ट रेक्टम हमारा क्या होगा, 2/g u² cos स्क्वायर थीटा। तो हमारा cos स्क्वायर थीटा की जगह तो हमारा हो जाएगा 2/g u² cos स्क्वायर अल्फा। और u हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उस जगह पे b² बराबर u² माइनस 2ag प्लस 2ag जो cos थीटा इस जगह पे cos थीटा बनाएगा। और cos थीटा वन की वैल्यू क्या है, cos थीटा वन है हमारा माइनस u², तो माइनस u² माइनस 2ag अपॉन में 3ag। तो ये हो गया u² माइनस 2ag एंड 1/3 b² ये हो गया। तो 2/g, ये u नहीं रहेगा, इस जगह b रहेगा, उस जगह जो वेलोसिटी 2/g b² cos स्क्वायर अल्फा 2/g u² माइनस 2ag अपॉन 3 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, cos अल्फा की वैल्यू है हमारी, cos अल्फा है हमारा cos पाई माइनस थीटा वन, cos पाई माइनस थीटा वन है माइनस cos थीटा वन, और माइनस cos थीटा वन क्या है, u² माइनस 2ag अपॉन 3ag u² माइनस 2ag अपॉन 3ag। तो u² माइनस 2ag अपॉन 3ag का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 27a² g³ 2u² माइनस 2ag की पावर 3। So this is the latest rectum of the projectile motion, 2u² माइनस 2ag की पावर 3 डिवाइड बाई 27 g³ a²।